इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। सऊदी अरब में 57 मुस्लिम देशों के सामने पाकिस्तान ने ईरान के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा कर डाली है। इजराइल के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान को अब पाकिस्तान से अहम हथियार मिलने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का अगर इजराइल के साथ संघर्ष बढ़ता है तो पाकिस्तान उसे मीडियम रेंज की शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति कर सकता है। ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान की ओर से ये जानकारी दी गई है। शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल 2750 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसे पहली बार मार्च 2016 में एक सैन्य परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था। पाकिस्तान की ओर से ईरान को मिसाइल दिए जाने के वादे से पहले रूस से भी तेहरान को कई घातक हथियार मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस इजराइल पर संभावित हमले के लिए ईरान को उन्नत हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करवा रहा है। ये खबर न केवल चौंकाने वाली है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत भी देती है। जिन हथियारों के डर से अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने से कतराते हैं, उन्हीं हथियारों से अरब विनाश की डरावनी कहानी की शुरुआत हो सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस की मदद से ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड बना चुका है। परमाणु हथियारों से ईरान इस बार हमला कर सकता है। यही नहीं, रूस और चीन से भी ईरान को परमाणु हथियार दिए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओआईसी की बैठक में इजराइल के फिलिस्तीन पर कब्जे और हानिया की हत्या पर चर्चा की गई है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ईरान और पाकिस्तान की ओर से गुजारिश किए जाने के बाद ये बैठक हुई है। बता दें कि 57 इस्लामिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला ओआईसी खुद को मुस्लिम दुनिया के प्रतिनिधि संगठन के तौर पर पेश करता है। इसमें अरब देशों के साथ ही ईरान, पाकिस्तान और तुर्की जैसे प्रभावशाली गैर अरब देश भी शामिल हैं। इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी की आपातकालीन बैठक बुलाई थी। ईरान की कोशिश अरब देशों पर इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डालने की है। हालांकि कई खाड़ी नेताओं ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है, लेकिन उन्होंने ईरान से भी संयम बरतने को कहा है। यह बैठक सऊदी अरब के जेद्दा स्थित ओआईसी मुख्यालय में हो रही है। संभव है कि इजराइल पर ईरान का जवाबी हमला ओआईसी बैठक के परिणाम के बाद तय होगा। दोनों देशों के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। ऐसे में किसके साथ कौन सा देश खड़ा है ये भी जान लेते हैं। बता दें कि इजराइल को पश्चिमी एशिया के अंदर समर्थन नहीं मिलना है, लेकिन उसके साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के ज्यादातर देश खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल के साथ है। इन तमाम देशों के अलावा इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में शिया मुस्लिम देशों का एक इब्राहिम अलायंस बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब इजराइल ने अरब देशों के साथ इब्राहिम समझौता किया था। इस समझौते के तहत इजराइल ने यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए थे। इन देशों ने इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी थी ताकि पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हो सके। समझौते के बदले में अरब देशों को अमेरिका की ओर से कई छूटें भी मिली थी। 14 अप्रैल को जब ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल और ड्रोन दागे थे, इस हमले को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल के दूसरे सहयोगी देशों ने एक दूसरे की मदद की थी। इजराइल चाहता है कि फिलहाल किसी संभावित हमले के दौरान भी उसे पहले की तरह मदद मिलती रहे। बात करें ईरान की तो वो भी इस गेम में पीछे नहीं है। ईरान को फिलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर, ओमान जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है। साथ ही साथ ईरान ने हिजबुल्ला, हूती विद्रोही, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जैसे समूहों को मिलाकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा है। हिजबुल्ला एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सबसे शक्तिशाली संगठन माना जाता है, जिसमें करीब 1 लाख लड़ाके शामिल हैं। बहरहाल इन सब का मिडिल ईस्ट पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।